अगले कदम, नेक्स्ट स्टेप्स इन डिवोर्स केस व्हेन समन्स नॉट डिलीवर्ड। सत्यापन करें कि समन ठीक से भेजा गया था। वेरीफाई प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स। सबसे पहले अपने वकील के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि समन सही पते पर भेजा गया था। यदि पता गलत था या प्रतिवादी उस पते पर उपलब्ध नहीं था तो ये गैर डिलीवरी का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत पोस्ट की ट्रैकिंग के अनुसार समन 31/7/2025 को नागपुर एनएसएस से डिस्पैच हो चुका है। अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में ये सत्यापित करें कि क्या समन डिलीवर होने की प्रक्रिया में है या इसे अप्राप्य अनडिलीवर्ड माना गया है। कोर्ट में गैर डिलीवरी की सूचना दें। इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ नॉन डिलीवरी। अपने वकील को भारत पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट और गैर डिलीवरी के सबूत के साथ कोर्ट में एक आवेदन एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कहें। यह आवेदन कोर्ट को सूचित करेगा कि समन डिलीवरी नहीं हुआ है। आपका वकील कोर्ट से समन को दोबारा जारी करने, रीइशंस ऑफ समन्स या वैकल्पिक सेवा अल्टरनेटिव सर्विस के लिए अनुरोध कर सकता है। वैकल्पिक सेवा के तरीके, अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सर्विस। यदि सामान्य तरीके से समन डिलीवरी नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट निम्नलिखित वैकल्पिक तरीकों का आदेश दे सकता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। कोर्ट समन को प्रतिवादी के निवास स्थान या कार्यस्थल पर चस्पा करने या समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दे सकता है। ये तब किया जाता है जब प्रतिवादी जानबूझकर समन स्वीकार करने से बच रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक सेवा, सर्विस वाया ईमेल, व्हाट्सएप। हाल के नियमों के अनुसार कोर्ट समन को ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजने की अनुमति दे सकता है। दस्ती सेवा, दस्ती सर्विस। यदि प्रतिवादी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो आपका वकील दस्ती समन हैंड डिलीवरी के लिए आवेदन कर सकता है, जहां याचिकाकर्ता या उसका प्रतिनिधि समन को व्यक्तिगत रूप से डिलीवर करता है। एक्स पार्टे प्रक्रिया, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स। यदि कोर्ट को लगता है कि समन उचित रूप से भेजा गया था और प्रतिवादी जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोर्ट एक्स पार्टे प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसमें याचिकाकर्ता आप अपने सबूत और तर्क प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट प्रतिवादी की अनुपस्थिति में फैसला सुना सकता है। हालांकि एक्स पार्टे डिक्री को बाद में प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी जा सकती है यदि वे साबित करते हैं कि उन्हें समन नहीं मिला था। सेवा के प्रयासों का हलफनामा दाखिल करें। फाइल एन एफिडेविट ऑफ सर्विस अटेम्प्ट्स। अपने वकील के साथ मिलकर एक हलफनामा एफिडेविट तैयार करें जिसमें समन भेजने के सभी प्रयासों का विवरण हो, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट की ट्रैकिंग जानकारी। कोर्ट इस हलफनामे के आधार पर वैकल्पिक सेवा या एक्स पार्टे प्रक्रिया के लिए आदेश दे सकता है। कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख, नेक्स्ट हियरिंग डेट। उदाहरण के लिए नागपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया में समन डिलीवरी न होने की स्थिति में कोर्ट आमतौर पर अगली सुनवाई की तारीख देता है और समन को दोबारा भेजने या वैकल्पिक सेवा का आदेश देता है। अपने वकील से अगली सुनवाई की तारीख और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लें। उदाहरण, आप नागपुर फैमिली कोर्ट की वेबसाइट mahafc.dcourts.gov.in पर अपने केस की स्थिति और अगली सुनवाई की तारीख की जांच कर सकते हैं। वकील की सलाह और विशेषज्ञता, कंसल्ट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर। उदाहरण, नागपुर फैमिली कोर्ट में तलाक के मामले जटिल हो सकते हैं, खासकर जब समन डिलीवरी नहीं होता। एक अनुभवी वकील की मदद लेना महत्वपूर्ण है। आप अपने वकील से पूछ सकते हैं कि क्या मध्यस्थता, मीडिएशन या आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट आमतौर पर पहले सुलह के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत पोस्ट से संपर्क, कॉन्टैक्ट इंडिया पोस्ट। क्योंकि ट्रैकिंग अपडेट 31/7/2025 तक का है और उसके बाद कोई नई जानकारी नहीं है, आप भारत पोस्ट कस्टमर केयर 1800-266-6868 से संपर्क करके ये पता कर सकते हैं कि समन का वर्तमान स्टेटस क्या है।
यदि ये अप्राप्य के रूप में वापस आ गया है तो इसका सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सुझाव: वकील से तुरंत संपर्क करें। अपने वकील को ट्रैकिंग विवरण और गैर डिलीवरी की स्थिति की जानकारी दें। वे कोर्ट में उचित आवेदन दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करें। उदाहरण: नागपुर फैमिली कोर्ट में प्रक्रिया लंबी हो सकती है। जैसा कि आरटीआई डेटा से पता चलता है कि हर साल 2500 से अधिक तलाक के मामले दाखिल होते हैं। धैर्य रखें और अपने वकील के साथ नियमित संपर्क में रहें। दस्तावेज सुरक्षित रखें। ट्रैकिंग रिपोर्ट, समन की कॉपी और कोर्ट के सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। निष्कर्ष: समन की डिलीवरी न होने की स्थिति में कोर्ट को सूचित करना और वैकल्पिक सेवा के तरीकों जैसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के लिए आवेदन करना अगला कदम है। यदि प्रतिवादी बार बार समन की अनदेखी करता है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अपने वकील के साथ मिलकर कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करें और भारत पोस्ट से समन की स्थिति की पुष्टि करें। यदि आपको और सहायता चाहिए तो नागपुर में किसी अनुभवी फैमिली कोर्ट वकील से संपर्क करें, जैसे कि pathlegal.in पर सूचीबद्ध वकील।